साक्षी भाव रखो, और यद्यपि तुम युद्ध करोगे पर तुम योद्धा मत बनना। वह तुम ही हो, फिर भी तुम सीमित हो और भूल कर सकते हो। वह शाश्वत और निसंशय है, वह शाश्वत सत्य है। जब वह एक बार तुम में प्रविष्ट हो चुका और तुम्हारा योद्धा बन गया, तो फिर तुम्हें वह कभी तरथा त्याग न देगा, और महाशांति के दिन वह तुमसे एकात्म हो जाएगा। सैनिक को खोजो और उसे भीतर युद्ध करने दो, उसे खोजने में सतर्क रहो, नहीं तो लड़ाई के आवेश और उतावलेपन में तुम उसके पास से निकल जाओगे, और वह तुमको तब तक ना पहचानेगा जब तक तुम स्वयं उसे ना जान लो। यदि उसके ध्यान से सुनने वाले कानों तक तुम्हारी पुकार पहुंचेगी, तो वह तुम्हारे भीतर से लड़ेगा और तुम्हारे भीतर के नीरस शून्य को भर देगा। इसे थोड़ा समझो, क्योंकि ये जीवन की विजय की अंततम घटना है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? जब तुम क्रोध से भरते हो तभी तुम पश्चाताप से भी भर जाओ तो क्या होगा? पश्चाताप और क्रोध एक दूसरे को काट देंगे। जब तुम काम वासना से भरे हो तभी ब्रह्मचर्य की वासना भी मौजूद हो जाए तो एक दूसरे को काट देंगे, और जब एक दूसरे को काट देंगे तो हिसाब में ना तो ब्रह्मचर्य बचेगा और ना काम वासना। इस फर्क को समझ लेना। इसके जो परम ब्रह्मचारी है उसको ब्रह्मचर्य का भाव भी नहीं होता। जो सच में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है उसे ब्रह्मचर्य का कोई अस्मिता, कोई अहंकार नहीं होता। जिसको लगता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं और जब अपने ब्रह्मचर्य को साधता है, संभालता है, ये ब्रह्मचर्य काम वासना के विपरीत चुना गया है। काम वासना कठिन नहीं है, वो रास्ता देख रही है। इस आदमी ने ब्रह्मचर्य से भाव अपना इकट्ठा कर लिया है, लेकिन काम वासना प्रतीक्षा कर रही है। जल्दी ही भाव बदलेगा, मौसम बदलेगा, इस जगत में कुछ टिकता नहीं, सब बदल जाता। सिर्फ साक्षी को छोड़कर इस जगत में सभी परिवर्तनशील। सिर्फ एक बिंदु इस जगत में शाश्वत सनातन